सोचो तुम मर चुके हो, शरीर से खून बह रहा है और तभी 10 चींटियां तुम्हारा मांस खाने लगे और तुम वापस जिंदा हो जाओ, तो तुम क्या करोगे? कमेंट में बताओ, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। एक लड़की को सीने में पेड़ की टहनी से बुरी तरह घायल कर दिया गया। जब कुछ लोगों ने ये पक्का कर लिया कि लड़की मर चुकी है तो उन्होंने उसका सब कुछ जला दिया ताकि उसके अस्तित्व का कोई भी सबूत न बचे। उसी वक्त लड़की के घाव से खून बहता रहा और कुछ ही देर में वहां 10 चींटियां आ गई। वो लड़की के मांस को खाने लगी। दर्द इतना तीव्र था कि लड़की तड़पने लगी और तभी ये चमत्कार हुआ, लड़की जिंदा हो गई। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो कहां, लेकिन जब उसने जमीन पर खून देखा तो उसे सब समझ में आ गया। उसे किसी ने नीचे फेंक दिया था। उसने खुद को संभाला, जमीन पर पड़ा ईयरफोन उठाया और अपनी आखिरी ताकत लगाकर पास इंडिया लाइटर खींचा। फिर पास के सूखे घास को इकट्ठा करके आग लगाने की कोशिश की ताकि वो जली हुई टहनी को जला सके और खुद को आजाद कर सके। गर्मी और दर्द सहकर आखिरकार उसने टहनी को जला दिया और नीचे गिर गई। लेकिन सांस लेने से पहले ही उसे इंजन की आवाज सुनाई दी। तीनों कातिल वापस आ चुके थे। लड़की ने अपने आप को चट्टान की ओट में छुपा लिया। तीनों को सिर्फ जली हुई जमीन नजर आई, लेकिन लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। उनमें से एक को डर था कि कहीं लड़की वापस ना आ जाए, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बोला वो इतनी बुरी तरह घायल है, अगर बची भी होगी तो इस रेगिस्तान से जिंदा नहीं निकल सके। इसके बाद तीनों ने तय किया कि अब वो लड़की का पीछा करेंगे, लेकिन रात होने का इंतजार करेंगे। रात के अंधेरे में तीनों चट्टान के नीचे पहुंचे और वहां उन्हें खून के निशान दिखाई दिए। खून का पीछा करते हुए वो नदी किनारे तक पहुंच गए, लेकिन अचानक निशान गायब हो गया। अब ये खेल उनके लिए शिकार से भी ज्यादा मजेदार लगने लगा था। उन्होंने फैसला किया, अब हम तीनों अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो जल्दी से लाइक करो, अपनी राय कमेंट में जरूर दो और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।